और ट्रम्प साहब भी सक्सेसफुल है। हर एक में कुछ ना कुछ जो बेसिक चीज है, उसमें से पहली चीज है डिसिप्लिन। ठीक है, नेक्स्ट। अब जिंदगी में जो परिवर्तन आता है वो कहां से शुरू होता है? आपकी उम्र से। 12वीं जब आप पार कर लेते हो और उसके बाद अगर आप आंखें खोलते हो तो थोड़ा लेट हो चुका है। आपकी तैयारी 10वीं से चालू होनी चाहिए। 10वीं जिस दिन आपने पास कर ली, उसके बाद आपको सोचना चाहिए कि मैंने क्या बनना है। और ये सवाल मैं हर एक से पूछता हूँ कि आप क्या बनना चाहते हो, पहला सवाल होता है। और दूसरा सवाल होता है कि वो बनने के लिए आप क्या कर रहे हो, उसका आंसर 0 होता है। अगर 10वीं बच्चा पास कर गया, वो बोलता है सर मेरे को डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए तू क्या कर रहा है, क्या तैयारी करना चाहता है? जो 12वीं तक पहुंच गया उससे पूछता हूँ 10वीं से 12वीं के बीच में, 12वीं के बाद तो तुम नीट की परीक्षा दोगे, इंजीनियरिंग की दोगे, उस दिशा में तुमने क्या कदम उठाए हैं या किस चीज का आपने ज्ञान हासिल किया है? कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, फीस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये सारा कुछ स्टडी किया नहीं। तो 12वीं का रिजल्ट आने के बाद अगर आप जगते हो तो आप बहुत लेट हो चुके हो। आपको इसकी 10वीं पार करते ही आपको डिसाइड करना है, अपनी काबिलियत देखते हुए। माँ बाप की इच्छा नहीं, आपकी क्या काबिलियत है। माँ बाप की बहुत इच्छाएं होती है मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पर आपको पता है आप में क्या काबिलियत है और आप क्या बनना चाहते हो। और जिंदगी में कुछ भी बनो, उस फील्ड के टॉप बनो, टॉपर रहो उस फील्ड। समझ गए नहीं समझे? आज अगर आप खाना बनाना चाहते हो, आप उस फील्ड में टॉप बन जाओ, बेस्ट कुक इन द वर्ल्ड। कोई बुरा पेशा नहीं है खाना बनाना, बुरा पेशा है क्या? आज मेरी सोसाइटी में 2 कुक हैं 5 स्टार होटल के, 80,000 रुपए तनख्वाह पाते हैं दोनों। फील्ड बहुत है, आपको डिसाइड करने की जरूरत है और मोटिव। तो हर एक की जो जिंदगी शुरू होती है, सबसे पहली चीज होती है मोटिवेशन। आप किस चीज से मोटिवेट होते हो? कौन सी चीज है जो आपको स्फूर्ति देती है? किस चीज के प्रति आपका लगाव बढ़ता है कि मैं ऐसा बनना चाहता हूं, मैं उसके जैसे बनना चाहता हूं, मतलब वो मोटिवेटिंग फैक्टर है। समझ गए नहीं? और ये मोटिवेशन जो है ये आपको शुरू करता है। आप में से सेकंड क्लास बच्चे कितने हो जिनको 12वीं में सेकंड क्लास आई है? अरे हाथ करो, शर्माओ मत जिंदगी में कभी। कोई नहीं है, सब फर्स्ट क्लास है। ओके, 10th में बोर्ड एग्जाम में कितने सेकंड क्लास है? अरे हाथ करेगा कोई नहीं, शर्मा मत बेटा, मैं जानबूझ के पूछ रहा हूं। बिलो 60% कितने हैं 10th के बोर्ड में? चलो बिलो 70 कितने हैं? हाथ खड़े करो। बड़े अरे शर्माओ मत, मैं आगे जो बोलूंगा फिर आपको अपने ऊपर फक्र होगा, गर्व होगा। ओके, हाथ डाउन। मैं जिन दिनों ना इंटरनल मार्क्स होते थे ना ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल होते थे, मैं उन दिनों से सीबीएसई में जो पुरानी 11वीं और आज की 12वीं है, मैं भी सेकंड क्लास हूं। 56% आए थे मेरे, और ग्रेजुएशन में भी सेकंड क्लास रहा, प्लेन बीए किया। मैं उन बच्चों को इसीलिए बोलना चाहता हूं, और मेरे बराबर के जो टॉपर थे, मेरे स्कूल के टॉपर थे, मेरे कॉलेज के टॉपर थे, मेरे को आज वो कहीं नजर नहीं आते हैं। मेरे कोर्स के टॉपर थे, गोल्ड मेडलिस्ट, जो मेरे कोर्स का गोल्ड मेडल लेके पास आउट हुआ, वो प्रमोशन एग्जाम के एकेडमिक्स में फेल हो गया। तो ये कहने का मेरा मकसद खाली इतना है कि मेरे को सेकंड क्लास आई है 10वीं में या फर्स्ट क्लास आई है, निराश मत हो। जिस दिन आप निराश हो गए नंबर देख के स्कूल के, आप डिमोटिवेट हो गए हो, और आपको डिमोटिवेट करने वाले भी बहुत होंगे। और ये कहानी घर से शुरू होती है कि तू बड़ी नालायक है, 60% नंबर आए। सही है, आज 10वीं में 90 से ऊपर चाहिए कम से कम, 12वीं में भी 90 से ऊपर चाहिए कि ढंग के कॉलेज में पूना में फर्ग्यूसन में एडमिशन लेनी तो 93-94 कट ऑफ है इवन कैटेगरी वालों का।
समझ रहे नहीं? अपने आप को मोटिवेट रखो, सेकंड क्लास हूं पर किसी से कम नहीं हो, ये साबित भी करना है। और ये स्कूल के नंबर कहीं काम नहीं